परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम। अब तुम कब सुमिरोगे राम। बालपन सब खेल गमायो, यौवन में है काम। साधो कब सुमिरोगे राम, तुम कब सुमिरोगे राम। हाथ पाँव जब कांपन लागे, निकल जाएंगे प्राण। कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम। झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निशान। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जीव 2 दिन का मेहमान। कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम। प्यारे सज्जनों, भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। आप अपने आराध्य में विश्वास करके देखिए। अगर आप अपने प्रभु के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई भी काम रुक नहीं सकता। अगर आपके भाग्य में खराब भी लिखा है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो सभी सारे अवाश्रय छोड़ करके उनका स्मरण करता है तो ईश्वर उस पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पुष्पसेन नाम का राजा राज किया करता था। राज्य में जब उसकी सवारी निकलती तो बाजारों में लोग कतारबद्ध खड़े होकर उसके दर्शन करते, और जहां किसी सुंदर युवती पर उसकी नजर पड़ जाती तब मंत्री को वो इशारा कर देता और रात्रि को अब वो सुंदरी महल में पहुंचाई जाती। वो भले ही किसी की कन्या हो अथवा दुल्हन होती। एक गरीब कन्या जिसके पिता का स्वर्गवास हो गया था, उसकी माँ चक्की चला करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। वो स्वयं भी सत्संग सुना करती और अपनी पुत्री को भी सत्संग सुनाया करती। हक हलाल और परिश्रम की कमाई खाती, भगवान के नाम का सिमरन करती। उसकी 16 वर्ष की कन्या का शरीर बहुत ही सुगठित था और रूप रंग भी उसका बहुत ही सुंदर था। उसका नाम था सुवेशा। सबके साथ सुवेशा भी पुष्पसेन को देखने गई। सुवेशा का ओज, तेज और रूप सौंदर्य देख करके पुष्पसेन ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने जांच करवाई। पता चला कि उस कन्या का पिता है ही नहीं, माँ गरीब विधवा है। उसने सोचा ये काम तो बड़ी सरलता से हो जाएगा। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, लड़की को अकेले क्या लाना, उसकी माँ को भी साथ ले आए। महल के पास एक कमरे में रहेगी, झाड़ू बुहारी करेगी, आटा पीसेगी। उसको तो केवल खाना ही देना। मंत्री ने युक्ति से सुवेशा की माँ को महल में नौकरी दिलवा दी। इसके बाद उस लड़की को महल में लाने की युक्तियां खोजने लगा। राजा ने उसको बेशर्मी के वस्त्र दिए, जो वस्त्र वैश्याएं पहन करके तैयार होती हैं। मंत्री ने ऐसे वस्त्र भेजे और साथ में कहलवाया कि राजा साहब ने कहा है, सुवेशा, ये वस्त्र पहन करके आओ। सुना है तुम भजन बहुत अच्छा गाती हो, अतः आ करके हमारे राजा का मनोरंजन करो। ये सुन करके सुवेशा को धक्का लगा। जो बूढ़ी दासी थी, जो ऐसे कुकर्मों में राजा का साथ देती थी, उसने सुवेशा को समझाया, ये तो राजाधिराज हैं, पुष्पसेन महाराज हैं। महाराज के महल में जाना तेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस तरह उसने और भी बातें कह करके सुवेशा को समझाया। सुवेशा कैसे कहती कि मैं भजन गाना नहीं जानती या मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि राजमहल में उसकी माँ काम करती थी। माँ ने भी कहा, बेटा जा, ये बूढ़ी माँ कहती है तो जरूर जा। सुवेशा ने कहा, ठीक है, लेकिन कैसे भी करके ये वस्त्र पहनकर मैं नहीं जाऊंगी। सुवेशा सीधे साधे वस्त्रों में राजमहल गई। उसे देखकर पुष्पसेन को धक्का लगा
कि इसने मेरे भेजे हुए वस्त्र नहीं पहने। दासी ने कहा, महाराज अगली बार इसे जरूर समझा दूंगी। इस बार ये नहीं मानी। पुष्पसेन ने कहा, आज हम केवल श्वेसा का गाना सुनेंगे। दासी ने कहा, श्वेसा गाओ, महाराज स्वयं कह रहे हैं। राजा के साथी भी श्वेसा का सौंदर्य देख रहे थे और राजा के हृदय में काम विकार जागने लगे। श्वेसा राजा के दिए वस्त्र पहनकर नहीं आई थी, फिर भी उसका शरीर, उसका चेहरा बड़ा ही सुंदर लग रहा था। राजा श्वेसा को निहारे जा रहा था। उस कन्या ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तुम ही मेरी रक्षा करना। प्यारे सज्जनों, आपको भी जब धर्म और अधर्म के बीच निर्णय करना पड़े तो धर्म के अधिष्ठा स्वरूप परमात्मा की शरण लेना। वे आपका सदैव मंगल ही करेंगे। प्रभु से ही पूछना कि प्रभु अब मैं क्या करूं, और कभी भी अधर्म के आगे मत झुकना, परमात्मा की शरण ग्रहण करना। दासी ने श्वेसा से कहा, श्वेसा गाओ, संकोच न करो, देर न करो, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे। श्वेसा ने परमात्मा का स्मरण करके कबीर साहब का एक पद गाया, कब सुमिरोगे राम, साधु कब सुमिरोगे राम। बालपन सब खेल गंवायो, यौवन में है काम, कब सुमिरोगे राम, साधु कब सुमिरोगे राम। हाथ पांव जब कांपन लागे, निकल जाएंगे प्राण, कब सुमिरोगे राम, साधु कब सुमिरोगे राम। झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निशान, कब सुमिरोगे राम, साधु कब सुमिरोगे राम। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जीव 2 दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम, साधु कब सुमिरोगे राम। बहुत ही भावयुक्त भजन से श्वेसा का हृदय तो प्रभु के स्मरण से सराबोर हो गया, लेकिन पुष्पसेन के रंग में भंग पड़ गया। वो हाथ मलता ही रह गया। बोला, ठीक है, फिर देखता हूँ। श्वेसा ने विदा ली। पुष्पसेन ने मंत्रियों से सलाह ली और इसका उपाय खोजा। अब होली आ रही है, उस होली का उत्सव में इसको अवश्य ही बुलाएंगे। राजा ने होली पर श्वेसा को फिर से वस्त्र भिजवाया और दासी से कहा, कैसे भी करके श्वेसा को यही वस्त्र पहना करके लाना। दासी ने अपनी ओर से बहुत जोर लगाया। माँ ने भी कहा, बेटा भगवान तेरी रक्षा करेंगे, मुझे विश्वास है तो नीच कर्म करने वाली लड़कियों जैसी न होगी। तो भगवान की और गुरु की स्मृति कर, भगवान तेरा कल्याण करेंगे। महल में जाते समय इस बार श्वेसा ने कपड़े तो पहन लिए, लेकिन लाज ढकने के लिए ऊपर से एक मोटी शाल ओढ़ ली। उसे देखकर पुष्पसेन को बहुत धक्का लगा, लेकिन ये भी हुआ कि चलो कपड़े तो इसने मेरे पहने। राजा ऐसी वैसी युवतियों से होली खेलते खेलते श्वेसा की ओर आया और उसकी शाल खींच ली। हे राम कहते हुए श्वेसा आवाज करती हुई भागी। भागते भागते माँ की गोद में जा गिरी। उसने कहा, माँ मेरी इज्जत खतरे में है, जो प्रजा का पालक है वही मेरे धर्म को नष्ट करना चाहता है। माँ ने कहा, बेटी आग लगे ऐसी नौकरी को। माँ और बेटी दोनों शोक मना रहे हैं। इधर राजा बौखला गया कि मेरा अपमान हुआ है, अब मैं देखता हूँ ये कैसे जीवित रहती। उसने अपने एक खूंखार आदमी कालू मियाँ को बुलाया और कहा, कालू तुझे स्वर्ग की उस परी श्वेसा का खात्मा करना। आज तक तुझे जिस जिस व्यक्ति को खत्म करने के लिए कहा है तो उसे खत्म करके ही आया। ये तो तेरे आगे मच्छर है। कालू तो मेरा खास आदमी है, मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। कैसे भी करके श्वेसा को उसके प्रभु के पास पहुंचा दे। कालू ने सोचा उसे कहाँ पर मार देना ठीक होगा। रोज प्रभात के अंधेरे में वो नदी में स्नान करने जाती है। बस नदी में ही गला दबोच करके उसका काम खत्म कर दूंगा। कालू के लिए तो ये
बाएं हाथ का खेल था, लेकिन स्वेसा का इष्ट भी बहुत मजबूत था। जब व्यक्ति का इष्ट मजबूत होता है तो उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि आप जप और तप करके अपना इष्ट मजबूत करें, और बड़ी से बड़ी राजसत्ता भी आपका कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगी। अनिष्ट करने वालों के छक्के छूट जाएंगे और वो भी आपके इष्ट के चरणों में आ जाएंगे। ऐसी शक्ति है आपके पास। कालू सोचता है, प्रभात के अंधेरे में नदी के किनारे जरा सा गला ही दबाना है और छुरा मारने की तो जरूरत ही नहीं होगी। अगर चिल्लाई और जरूरत पड़ी तो गले में जरा सा छुरा घोंप करके उसे उसके प्रभु के पास रवाना कर दूंगा। राजा अपना है, पुलिस अपनी है, फिर कोई परेशानी तो है नहीं। और पुलिस के अधिकारी भी जानते हैं कि ये राजा का आदमी। कालू ने उसके आने जाने के समय की जानकारी कर ली। वो एक पेड़ की ओट में छिप करके खड़ा हो गया। जैसे ही स्वेसा आई और कालू ने झपटना चाहा, तब ही उसको एक ही जगह दो स्वेसा दिखाई दी। कौन सी सच्ची है और कौन सी नहीं? ये क्या, ये दो कैसे हो गई? 3 दिन से सारा सर्वेक्षण किया, लेकिन आज तो एक साथ 2 दिखाई दे रही। खैर, देखता हूं क्या बात है। अभी उन दोनों को नहा लेने दो। नहा करके वापस आते समय जब उसे एक ही स्वेसा दिखाई दी, तब कालू सोचता है कि ये तो मेरा भ्रम था। वो ऐसा सोच करके जहां पर शिवलिंग था उसी के पास वाले पेड़ पर चढ़ गया। उसने सोचा कि स्वेसा यहाँ पर पानी चढ़ाने अवश्य आएगी, तब उसके ऊपर कूद पड़ूंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। उस पेड़ से लगा हुआ बेलपत्र का भी एक पेड़ था। स्वेसा नदी से स्नान करके शिवलिंग पर पानी चढ़ाने आए। हलचल से 2-4 बेलपत्र गिर गए। स्वेसा बोली, हे प्रभु, सुबह सुबह ये जिस निमित्त बेलपत्र गिरे हैं, आज के स्नान और दर्शन का फल मैं आपके कल्याण के निमित्त अर्पित करता हूँ। मुझे आपका स्मरण करके संसार की किसी भी चीज को नहीं पाना है, मुझे तो केवल आपकी भक्ति ही पानी है। स्वेसा का संकल्प और उस क्रूर कातिल का हृदय को बदलने की भगवान की अनोखी लीला। कालू छलांग मार करके उतरा तो सही, लेकिन गला दबाने के लिए नहीं। कालू ने कहा, लड़की, पुष्पसेन ने तेरी हत्या करने का काम मुझे सौंपा है, और मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूं, मैं तेरी हत्या करने के लिए छुरा तैयार करके आया था, लेकिन तू एक अनदेखे घातक का भी कल्याण करना चाहती है। ऐसी कन्या को मार करके मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए आज से तो मेरी बहन है, और तू अपने भैया की बात मान ले और यहाँ से भाग जा। इससे तेरी प्राणों की रक्षा होगी और मेरी भी। अब तेरे प्रभु ही तेरी रक्षा करेंगे, भाग जा यहाँ से। स्वेसा को कालू की बातों के द्वारा मानो उसका इष्ट ही उसे प्रेरणा दे रहा था। स्वेसा भागती भागती बहुत दूर निकल गई। जब कालू को ये ज्ञात हुआ कि अब ये लौट करके नहीं आएगी, तब वो नाटक करता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। उसने कहा, राजन, आपका काम हो गया। वो तो मच्छर थी, जरा सा गला दबाते ही अपने प्रभु के पास रवाना हो गई। राजा ने कालू को ढेर सारी अशर्फियां दी। कालू उन्हें लेकर के विधवा के पास गया और उसको सारी घटना बताते हुए कहा, माँ, मैंने तेरी बेटी को अपनी बहन माना है। मैं क्रूर हूँ, पापी हूँ, लेकिन उसने मेरा दिल बदल दिया। अब तू भी नाटक कर और कह कि भाई, मेरी बेटी मर गई। इससे तू भी बचेगी और तेरी बेटी भी बचेगी और मैं भी बचूंगा। ये सब तेरी बेटी की इज्जत लूटने का षड्यंत्र था। उसमें तेरी बेटी नहीं फंसी तो उसकी हत्या करने का काम मुझे सौंपा। तेरी बेटी ने
प्रभु से प्रार्थना की कि जिस निमित्त ये बेलपत्र गिरे हैं उसका भी कल्याण हो। तो मेरा दिल पिघल गया। तेरी बेटी मेरी बहन है, तेरा ये खूंखार बेटा तुझसे प्रार्थना करता है कि तू नाटक कर और ये कह कि मेरी बेटी मर गई, अब वो मुझे नहीं मिलेगी, नदी में डूब गई, ऐसा करके तू यहाँ से भाग जा। सुएसा की माँ वहाँ से भाग निकली और उस कामी राजा ने सोचा कि मेरे राज की एक लड़की मेरी अवज्ञा करे, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा हुआ वो मर गई और अब उसकी माँ भी ठोकरी खाती फिरेगी। अब सुमिरती रहे अपने प्रभु को। मजाक मजाक में उसने सुएसा के गाए भजन को अपने मन ही मन दोहराया कि कब सुमरोगे राम, साधो कब सुमरोगे राम। और ये भजन उसके गहरे अवचेतन मन में उतर गया। उधर सुएसा को भागते भागते रास्ते में माँ काली का एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसने मंदिर में जा करके माँ काली को प्रणाम किया। वहाँ की पुजारिन गौतमी ने देखा कि कितनी सुंदर है और कितनी नम्रता इसमें है। उसने कहा, बेटी कहाँ से आई हो? सुएसा ने देखा कि एक माँ से छूटी और दूसरी माँ बड़े प्यार से पूछ रही। सुएसा रो पड़ी और बोली, इस संसार में मेरा कोई नहीं, अपने प्राण बचाने के लिए मुझे भागना पड़ रहा। ऐसा कह करके सुएसा ने सब कुछ बता दिया। उस पुजारी ने कहा, बेटी मुझे कोई संतान नहीं थी, मेरे प्रभु ने और मेरी माँ ने मेरे घर पर 16 वर्ष की पुत्री भेज दी। उसने बेटी कह करके सुएसा को गले लगा लिया और अपने पति को बताया कि आज हमें हमारे प्रभु ने 16 साल की सुंदर कन्या दी है, कितनी पवित्र है, कितनी भक्ति भाव वाली। उसके पति ने भी कहा, गौतमी पुत्री की तरह इसका लालन पालन करना, इसकी रक्षा करना, अगर इसकी मर्जी होगी तो इसका विवाह करेंगे और नहीं होगी तो यहीं रह करके भजन करेगी। जो भगवान का भजन करते हैं उनको बिघन डालने से पाप लगता है। सुएसा वहीं रहने लगी। वहाँ एक साधु आता जाता था। वो साधु भी बड़ा विचित्र था। लोग उसे पागल बाबा कहा करते थे। पागल बाबा ने कन्या को देखा तो देखता ही रह गया। गौतमी घबराई कि एक शिकंजे से निकल करके दूसरे शिकंजे में ये फंस गए। पागल बाबा उसे कहीं फंसा न दे, हे भगवान इसकी रक्षा करना। गौतमी ने अपने पति को बुला करके कहा, देखो ये बाबा बार बार अपनी बेटी की तरफ देख रहा है। उसके पति ने भी देखा। बाबा ने लड़की को बुला करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुएसा, तुम बड़ी सुंदर हो। पुजारी के पति ने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? महाराज आप तो संत आदमी हैं। पागल बाबा ने कहा, तभी तो कहता हूँ, ये बड़ी होनहार है, बड़ी सुंदर है। क्या तू मेरी पुजारिन बनेगी, मेरी साधिका बनेगी, मेरे रास्ते पर चलेगी? सुएसा ने कहा, कौन सा रास्ता? पागल बाबा ने कहा, अभी दिखाता हूँ। तो उन काली माँ के सामने एकटक देख। उसने कहा, माँ मैं तेरे रास्ते पर इसे ला रहा हूँ, तू इसे समझा माँ। लड़की को लगा कि ये बाबा तो सचमुच पागल है। उसने जैसे ही काली देवी की मूर्ति की तरफ देखा तो उस लड़की के ऊपर शक्तिपात होने लगा। लड़की के शरीर में स्पंदन होने लगा, उसके सभी सात्विक भाव बढ़ने लगे। पागल बाबा ने पुजारी और उसकी पत्नी से कहा, इसके रूप सौंदर्य पर राजा मोहित हो गया था, ये प्राण बचा करके आई। अब ये तुम्हारी बेटी है और मेरी भी बेटी है, तुम चिंता न करो, इसको घर पर अलग कमरे में रहने दो, उस कमरे में कोई न जाए, इसकी थोड़ी साधना होने दो, फिर देखो क्या क्या होता है। इसकी सभी सुषुप्त शक्तियों को जागने दो। बाहर से मैं पागल जरूर दिखता हूँ,
लेकिन हूं नहीं। पुजारी ने कहा, महाराज आप इतने सामर्थ्य के धनी हो यह हमें नहीं पता था। आपने निगाह मात्र से ही इस लड़की के भीतर शक्ति का संचार कर दिया। अब तो श्वेसा का ध्यान लगने लगा। वो कभी हंसती कभी रोती, उसे कभी दिव्य अनुभव होते, कभी प्रकाश दिखता, कभी अजपा जाप चलता और कभी प्राणायाम से उसको अद्भुत अनुभव होते। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, श्वेसा की साधना बढ़ती गई। अब जो अगर वो बोलती तो लोगों के हृदयों को शांति मिलती। श्वेसा का यश फैला। यश फैलते फैलते नदी के उस पार जहां से वो आई थी उसके पास उधर के लोग भी आने लगे। एक बार कालू ने कुछ लोगों से पूछा, आप लोग इधर से उधर नदी के पार जाते हो और 1-2 दिन के बाद लौटते हो, क्या बात है? लोगों ने बताया, उस पार माँ काली का मंदिर है। वहां पर पागल बाबा ने किसी लड़की के ऊपर कृपा कर दी है। अब वो जो भी बोलती है वो सत्य हो जाता है। उसे सुन करके हम लोगों को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। कालू ने कहा, अच्छा ऐसी लड़की है? लोगों ने कहा, उसे लड़की मत कहो, लोग तो उसको माता जी कहते हैं। पुजारी और पुजारिन भी उसको माता जी कहते हैं। क्या पता वो स्वर्ग से ही देवी बन करके आई हो। तो कालू ने उन लोगों से कहा, अच्छा तो हम भी चलते हैं आपके साथ। जब कालू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जिस माता जी को लोग मत्था टेक रहे हैं ये तो वही श्वेसा है जिसको मारने के लिए मैं गया था, जिसने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया था। ये जानते हुए कालू अनजान होकर के रहा। उसके हृदय को बड़ी शांति मिली। इधर पुष्पसेन को मानसिक खिन्नता, शांति और मानसिक विकार हो गए। प्यारे सज्जनों, भक्त को अगर कोई सताता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और देर सवेर उसका अनिष्ट होना भी शुरू हो जाता है। कहा भी गया है, संत सताए तीनों जाए, तेज, बल और वंश। पुष्पसेन को मस्तिष्क का बुखार आ गया और उसके दिमाग में श्वेसा की वही पंक्तियां घूमने लगी, कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम। उन पंक्तियों को गाते गाते वो रो पड़ा। वैद्य, हकीम सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा, महाराज अब हमारे बस की बात नहीं है। महाराज के स्वास्थ्य की सारी बातें जब कालू को ज्ञात हुई तब उसने सोचा कि ये चोट जहां से लगी है वहीं से ठीक हो सकती है। कालू राजा से मिलने गया और पूछा, राजन क्या बात है? राजन ने कहा, कालू बस स्वर्ग की परी कितना सुंदर गाती थी, मैंने उसकी हत्या करवा दी। अब मैं किसको बताऊं? अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। कालू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कालू ने कहा, महाराज अगर आप ठीक हो जाए तो। महाराज ने कहा, अब नहीं हो सकता, मैंने उसकी हत्या करवा दी। कालू मेरा दिल जल रहा है। कर्म करते समय ये पता नहीं चलता, लेकिन बाद में अंदर की लानत से जीव तड़पता रहता है। कर्म करते समय यदि विचार किया जाए तो फिर ऐसा कभी नहीं होता। कालू मैंने घोर पाप किए। ये सुनकर के कालू का हृदय पसीज गया कि अगर इस राजा को उस देवी की कृपा मिल जाए तो ये ठीक हो सकता। जैसे ये राज तो अच्छा चलाना जानता है, दबंग है, पाप कर्म के कारण इसको जो दोष लगा है अगर वो धुल जाए तो। कालू ने कहा, महाराज अगर वो लड़की कहीं आपको मिल जाए तो। राजा ने कहा, कैसे मिलेगी? जीवन दान मिले तो मैं बताऊं। अब वो लड़की लड़की नहीं रही, पता है नदी के उस पार वो रहती है। वो जोगन बन गए, लोग उसके कदमों में अपना सिर झुकाते हैं। राजा ने क्या क्या बोलता है, वो जोगन बन गए, वो मरी नहीं। कालू ने कहा, नहीं
तो उन्हें तो कहा था कि वो मर गई। कालू ने कहा, महाराज मैंने तो उसका गला दबाया था और ये समझा कि वो मर गई होगी और मैंने उसे वहां छोड़ दिया, लेकिन वो बहती हुई आगे निकल गई और किसी साधु बाबा की उस पर मेहरबानी हो गई। अब मुझे तो ये लगता है कि वही स्वेसा है, उसका और जोगन का रूप एक जैसा है। राजा ने कहा, कालू मुझे उसके पास ले चल, मैं उसके कदमों में अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहता हूँ। राजा स्वेसा के पास पहुंचा। उसने पश्चाताप के आंसुओं से स्वेसा के चरण धो दिए। स्वेसा ने कहा, भैया इंसान तो गलतियों का घर है, भगवान तुम्हारा मंगल करे। पुष्पसेन ने कहा, देवी मेरा मंगल भगवान कैसे करेंगे? भगवान मंगल भी करेंगे तो किसी गुरु के द्वारा। तू मेरी आज से गुरु है, मैं तेरी शरण आया हूं। राजा पुष्पसेन स्वेसा के चरणों में गिर पड़ा और प्रथम शिष्य वही बना। पुष्पसेन को स्वेसा ने गुरुमंत्र की दीक्षा दी। स्वेसा की कृपा पाकर के पुष्पसेन और कालू भी बड़भागी हुआ, उन्होंने भी अपना जीवन सुधार लिया। प्यारे सज्जनों, अगर उस 16 वर्षीय कन्या में धर्म के संस्कार नहीं होते तो वो भी नरक में जाती और राजा भी जाता, लेकिन उस कन्या ने कभी भी संयम नहीं खोया। प्यारे सज्जनों, प्रभु की भक्ति ने स्वेसा को इतना महान बना दिया कि उसने राजा का भी मंगल कर दिया और कालू जैसे कातिल हृदय का भी उसने हृदय परिवर्तित कर दिया और न जाने कितनों को ईश्वर के मार्ग में लगाया। प्यारे सज्जनों, जो ईश्वर के रास्ते पर चलता है उसके द्वारा कई लोग अच्छे बनते हैं और जो बुरे रास्ते पर जाता है इसके द्वारा कईयों का पतन होता है। प्यारे सज्जनों, आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो अच्छे रास्ते पर चलने की आपने अपने अंदर रुचि जगाई है। आप अपने नियम का प्रतिदिन पालन करें, रोज थोड़ा थोड़ा जप ध्यान करें। प्रभु की कृपा से आपको असीम सुख की प्राप्ति होगी और आप धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे।